अखाड़ा में आज शुरुआत रूस यूक्रेन युद्ध से। यूक्रेन में रूसी अटैक का दौर अब भी जारी है। अब अटैक और ज्यादा भयानक हो चुके हैं, लेकिन जंग के मैदान में एक ऐसी खबर सामने आ रही है मैदान से जहां और जिसको सुनते ही वो जहन को हिला देती है। एक यूक्रेनी सैनिक के हवाले से अमेरिका की मीडिया ने दावा किया है कि पूर्वी यूक्रेन में लड़ रही पुतिन की प्राइवेट आर्मी ने इंसानियत की सारी हदों को पार कर दिया है, मानो वो इंसान ही नहीं ज़ॉम्बी हो। उस सैनिक ने जो अपनी आंखों से देखा है और महसूस किया है, उसका जिक्र करते हुए वो खुद सहम जाता है और वो कहता है कि ऐसा लग रहा था जैसे हॉलीवुड की ज़ॉम्बी फिल्म देख रहा हूं। वो वैगनर ग्रुप के लड़ाके हैं जो रास्ते में आने वाली किसी भी जीते जागते शख्स को कुछ नहीं समझते, चाहे वो उनके अपने साथी ही क्यों ना हो। यूक्रेनी सैनिक के मुताबिक वो खूंखार जानवरों से भी ज्यादा बदतर हैं। पुतिन का एक इशारा और दुश्मन को मिट्टी में मिला देना, ये वैगनर ग्रुप की पहचान है। चेहरे पर नकाब, खूंखार अंदाज और तबाही मचाने के लिए पहचानी जाने वाली पुतिन की इस प्राइवेट पलटन को लेकर एक रिपोर्ट पश्चिमी मीडिया में छाई है। दावा किया जा रहा है कि वैगनर ग्रुप के ये खूंखार लड़ाके जंग में लड़ने से पहले दम भरकर ड्रग्स लेते हैं, दुश्मन के सामने जाते हैं तो मैदान को कत्लेआम में बदल देते हैं। यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि डॉनबास के बखमूत शहर के लिए चल रही आर पार की लड़ाई में उनका मुकाबला इंसानों से नहीं बल्कि रूस के ज़ॉम्बियों से है। मतलब उन्हें सैनिकों की शक्ल में ऐसी जिंदा लाशों से जंग लड़नी पड़ रही है जिन्हें मौत का कोई डर ही नहीं है। वो बस एक ही चीज जानते हैं और वो है पुतिन के इशारे पर अंधाधुंध बलि लेना। यूक्रेन के एक सैनिक ने दावा किया है कि वैगनर के लड़ाके मशीन गन से गोली मारे जाने के बावजूद उनकी तरफ भागते हैं, पीछे नहीं हटते। वैगनर के साथी लड़ाके के जख्मी होने के बाद वो उसे खुद गोली मार देते हैं ताकि युद्ध में उनका साथी उन पर बोझ न बने। इतना ही नहीं, वैगनर ग्रुप ने घायल साथियों को युद्ध के मैदान से बाहर ले जाने पर भी बैन लगाया हुआ है। इस वक्त बखमूत के पास के इलाके में रूस और यूक्रेन में भीषण जंग जारी है। बखमूत के इलाके में उनसे लड़ना यूक्रेन की सेना पर भारी पड़ रहा है। बखमूत में पुतिन ने प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप को मैदान में उतारा हुआ है और यूक्रेन के सैनिकों का दावा है कि वैगनर ग्रुप से लड़ना ज़ॉम्बियों से लड़ने जैसा है। फिल्मों और कहानियों में ज़ॉम्बी वो किरदार होता है जो असल में मर चुका होता है, लेकिन उसमें जादू टोना करके जान फूकी जाती है और फिर उससे मनमाफिक हर शैतानी काम कराया जाता है। वैगनर ग्रुप की जिम्मेदारी पुतिन ने अपने एक खासम खास को सौंपी है। नाम है येवगिनी प्रिगोजिन। येवगिनी प्रिगोजिन वैगनर ग्रुप के मालिक हैं। येवगिनी प्रिगोजिन को रूस में पुतिन का शेफ कहते हैं। पुतिन की प्राइवेट सेना उनके इशारों पर कई देशों में अंडरकवर एजेंट के तौर पर काम करती है, लेकिन रूस इससे पल्ला झाड़ता रहा है। इस खूंखार पलटन पर यूरोपियन यूनियन प्रतिबंध लगा चुकी है। एक अनुमान के मुताबिक रूस का किराए का एक सैनिक 3 महीने में लगभग 10 लाख रूसी रूबल कमा लेता है। मतलब भारतीय रुपयों में लगभग 10 लाख रुपए के बराबर है। यूक्रेन के सैनिकों और पश्चिमी मीडिया की खबरों के मुताबिक यूक्रेन के सैनिक वैगनर ग्रुप के एक लड़ाके को मारते हैं तो दूसरा खड़ा हो जाता है, दूसरे को मारते हैं तो तीसरा। नशे में डूबे ये खूंखार सैनिक झुंड का झुंड ज़ॉम्बी की तरह यूक्रेन की सेना पर टूट पड़ते हैं। इसे दम कहें या नशे की ओवरडोज की मशीन गन के पावर के सामने भी ये टिके रहते हैं। वैगनर के सैनिक अपने एक लड़ाके को 10 के बराबर मानता है। यानी बखमूत में मौजूद 20 लड़ाकों में 200 लड़ाकों की ताकत होने का वैगनर ग्रुप
दावा करता है। अब जैसे जैसे नेटो देशों के और नेटो ताकतें और ज्यादा मदद के लिए आमादा हैं और रूस इसको बिल्कुल रूस के लिए बिल्कुल गवारा नहीं है। यूक्रेन तो मदद चाहता है, लेकिन युद्ध में धमकियों का दौर भी जारी है। हथियारों से कम शब्दों से ज्यादा घातक हमले किए जा रहे हैं। महायुद्ध के लिए ये पुतिन की रणनीति है, जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं ये अनुमान लगाया है कि उन्हें सफलता भी मिली है। पिछले साल फरवरी से ही परमाणु खतरा दिखाकर व्लादिमीर पुतिन पश्चिमी मुल्कों और खास तौर पर अमेरिका को जंग में सीधे उतरने से रोकते रहे हैं। लेकिन अब जब बहुत ही घातक हथियारों की सप्लाई होने जा रही है और ये नेटो ताकतें संगठित हो रही हैं और ज्यादा से ज्यादा हथियार यूक्रेन को देने को तैयार हो रही हैं, व्लादिमीर पुतिन भड़क उठे हैं। टैंकों की सप्लाई ने पुतिन को नाराज तो कर दिया है। अब पुतिन ने जर्मनी के साथ पूरे नेटो गठबंधन को धमकी दे डाली है। पुतिन ने जोर देकर कहा है कि युद्ध हुआ तो सिर्फ उनके टैंक युद्ध के मैदान में नहीं उतरेंगे, बल्कि वो हथियार भी उतरेंगे जिसका जवाब पश्चिमी मुल्कों के पास नहीं है। जो जर्मनी रूस और यूक्रेन की जंग में घातक हथियारों की सप्लाई से बच रहा था, उसने अमेरिका की शह पर अपने अत्य आधुनिक टैंकों को यूक्रेन भेजने का ऐलान कर दिया और यहीं से ले लिया पुतिन से सीधा पंगा। जर्मनी के ओके करने के बाद नेटो मुल्कों के बनाए गए टैंक गठबंधन ने सैकड़ों की संख्या में लेपर्ड 2 टैंक यूक्रेन को दिए जा रहे हैं। ये वो टैंक हैं जो युद्ध के मैदान में उतरेंगे तो रूस के लिए मुसीबत बन सकते हैं और यही वजह है कि टैंकों की सप्लाई को लेकर मॉस्को का गुस्सा 7वें आसमान पर है। मुल्कों से खतरनाक टैंकों के यूक्रेन पहुंचने की आहट से पुतिन का निशाना अब कीव से ज्यादा उन मुल्कों पर है जिन्होंने रूस के खिलाफ हथियारों की सप्लाई करके छद्म युद्ध छेड़ दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को स्टॉलिग्राड में नाजी जर्मनी पर रेड आर्मी की जीत की 80वीं वर्षगांठ पर बोलते हुए जर्मनी के बहाने पूरे नेटो सैन्य गठबंधन को टैंकों की सप्लाई को लेकर चेतावनी दी। Невероятно, но факт. Нам снова угрожают немецкими танками «Леопард», на борту которых кресты. И вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками последующих Гитлера, руками бандеровцев. Мы знаем. जाहिर है पुतिन ने अमेरिका समेत उन सभी मुल्कों को धमकी दी है जो यूक्रेन में अत्य आधुनिक टैंक भेज रहे हैं। पुतिन ने अपनी बातों में ये भी जाहिर किया है कि उनके पास सिर्फ टैंक ही नहीं है, बल्कि दूसरे घातक हथियार भी हैं जिनका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। पुतिन का इशारा अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों की ओर है। पुतिन जब अपनी ताकत को लेकर पश्चिमी मुल्कों को धमकाते हैं तो अक्सर उन हथियारों की चर्चा करने से नहीं चूकते जिनको वे अजेय मानते हैं, जिनके बारे में उन्हें पता है कि पश्चिमी मुल्कों के पास इन हथियारों का जवाब नहीं है। Преемственность поколений, ценностей, традиций – все это то, что отличает Россию, делает нас сильными и уверенными в себе, в своей правоте и в нашей победе. पश्चिमी मुल्कों से आने वाले टैंक मार्च तक यूक्रेन पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले अमेरिका से यूक्रेन पहुंच रहे हैं लंबी दूरी के रॉकेट। ऐसे रॉकेट जो कहीं ज्यादा तेज हैं और सटीक हमलों को अंजाम देते हैं। इसके अलावा पुतिन को भड़काने का एक मसला क्राइमिया का भी है, जिसे लेकर अमेरिका और यूक्रेन बार बार खुले मंच से बोल रहे हैं और रूस को एक अलग मोर्चे पर फंसाने की बात कर रहे हैं। पुतिन को इस बात का शुरू से ही एहसास था।
यही वजह है कि फरवरी में जब यूक्रेन पर रूसी फौज का हमला हुआ तो पुतिन ने अपने परमाणु हथियारों को हाई अलर्ट पर रख दिया और उसके बाद रह रहकर मॉस्को से परमाणु हमले की धमकियां आती रहीं। कोशिश यही थी कि पश्चिमी मुल्कों और खास तौर पर नेटो मुल्कों को युद्ध से दूर रखा जाए। लेकिन अब यूक्रेन युद्ध को 1 साल होने वाला है और अब पश्चिमी मुल्क कई घातक हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, जिससे पुतिन बहुत ज्यादा भड़के हुए हैं और जर्मनी से लेकर अमेरिका तक को सीधी धमकी दे रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग टुडे।